औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरिद अज़ा के साथ। और आज जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं उसका उन्वान है डस्ट एलर्जी। दोस्तों, चूँकि मौसम तब्दील हो रहा है और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इस वक्त मानसून की बारिशों का एक सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले की ख़राश, बुखार जैसे अवारज़ात कसरत से हो रही हैं। ऐसे मौसम में ऐसे अफराद जो कि एलर्जी का शिकार हैं वो बहुत परेशान होते हैं, उनकी हालत ख़राब होती है। इसलिए उनके ये सवालात होते हैं जी कि मुझे डस्ट एलर्जी हो गई है, मुझे कोई नुस्खा बता दें, मुझे कोई टिप्स बता दें, मुझे कोई कहवा बता दें। तो सूरत हाल ये होती है, तो कभी तो हम बता देते हैं, लेकिन कभी हम इस पोजीशन में नहीं होते कि उनकी अलामात को सुनकर कुछ बता सकें, क्योंकि उनकी अलामात में तमाम वो चीज़ें शामिल होती हैं हर मिजाज पे जो फिट आती हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे लिए कुछ बताना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी सूरत में हमने ये मुनासिब समझा कि आपको एक मुकम्मल वीडियो की सूरत में ये सारी सूरत हाल बताई जाए, ताकि आप उन अलामात को देखते हुए अपना इलाज अपने किचन से चुन सकें। और चूँकि गहरी जो हालतें होती हैं, एमरजेंसी जो होती है, पेचीदा जो सूरतें होती हैं, उसमें तो लाज़मी तौर पर ये होता है जी कि आपका मुआलिज ही आपका ट्रीटमेंट कर सकता है। इसलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हम अपने टॉपिक को जिन हिस्सों में तकसीम करेंगे उसमें सबसे पहले डस्ट एलर्जी की तारीफ़ है, उसके बाद इसकी अलामात हैं, असबाब होंगे और फिर असूल इलाज होगा। तो सबसे पहले हम डस्ट एलर्जी की तारीफ़ कर लेते हैं। दोस्तों, डस्ट एलर्जी दो अल्फाज का मजमुआ है, ठीक है जी। नंबर एक डस्ट और प्लस एलर्जी, इन दोनों की तारीफ़ जो है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हम डस्ट की तारीफ़ कर लेते हैं। दोस्तों, डस्ट से मुराद फासिद मवाद है। आपने अक्सर सुना होगा ये कि डस्टबिन यानी वो टोकरी जिसमें काठ कबाड़ फासिद मवाद रखा जाता है, या फिर आपने ये सुना होगा कि रद्दी की टोकरी, इसका भी यही मतलब जो है वो बनता है, ठीक है जी, रद्दी की टोकरी। तो इसमें हम ये कह सकते हैं जी कि डस्ट से मुराद फासिद मवाद है, डस्ट से मुराद फासिद मवाद। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं एलर्जी की तारीफ़ के एलर्जी क्या है। दोस्तों, एलर्जी वसी मानों में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, लेकिन इसको समझा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है जी कि किसी मादे की नागवार सूरत हाल या रिएक्शन जो है वो एलर्जी कहलाता है, लेकिन एलर्जी की ये तारीफ़ गलत है, ठीक है। एलर्जी उस कैफियत का नाम है, एलर्जी उस कैफियत का नाम है जो किसी ख़ास फ़र्द को तो मुतासर करती है, यानी एलर्जी उस कैफियत का नाम है जो किसी ख़ास फ़र्द को तो मुतासर करती है, लेकिन दूसरे अफराद उससे महफूज रहते हैं, दूसरे अफराद इससे महफूज रहते हैं। दोस्तों, अब इस एलर्जी के इस तारीफ़ को आप बार बार पढ़ें, तो अब हम इसकी आपको वजाहत करते हैं। हम देखते हैं जी कि इस मौसम में सब लोगों को नज़ला नहीं है, सबको खांसी नहीं है, सबको गले की ख़राश नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ अलामात हैं एलर्जी की। तो हमें मानना पड़ेगा कि एलर्जी किसी एक कैफियत का नाम नहीं है। इसके अलावा कुछ अफराद तो इसका शिकार हैं,
लेकिन बहुत सारे अफराद सेहतमंद हैं, उनको ये मौसम कुछ भी नहीं कह रहा, वो बाहर बारिश में भी भीगते हैं, सफ़र भी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं। तो हमें ये मालूम हो गया कि एलर्जी उस कैफियत का नाम है जो किसी ख़ास फ़र्द को तो मुतासर करती है, लेकिन दूसरे अफराद इससे महफूज रहते हैं। अब हम अपने टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और हम फिर जाते हैं डस्ट की तरफ। ठीक है जी, कि डस्ट क्या है, फासिद मवाद क्या है। दोस्तों, हमारा जिस्म जो है वो 3 हयाती अज़ा से मिलकर बना है। ये हयाती अज़ा दिल, दिमाग और जिगर है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारी जो फ़िज़ा है ये बहुत सारे मादों का मजमुआ है। इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो ये सारे मादे जो है वो हमारी फ़िज़ा में पाए जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो इस फ़िज़ा का जो फासिद मवाद है वो भी कई किस्म का है, लेकिन हमें जिन फासिद मादों से वास्ता पड़ता है वो 3 किस्म के हैं। एक कार्बन के फासिद मादे या सौदा के फासिद मादे, दूसरा हाइड्रोजन के फासिद मादे या बलगम के फासिद मादे, और तीसरा जी कि ऑक्सीजन या सफ़रा के फासिद मादे। ठीक है जी, क्योंकि हमारा जिस्म इन्हीं मादों से मिलकर बना है। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं जी कि फ़िज़ा में चूँकि इन मादों के फासिद मादे भी पाए जाते हैं फ़िज़ा में। ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। ठीक है जी। अब फ़र्ज़ करें कि एक बंदे का मिजाज है बलगमी, ठीक है जी, या आसाबी। ठीक है जी, उसका ये मिजाज है। अब जब फ़िज़ा में रतूबात ज़्यादा हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और हाइड्रोजन के फासिद मवाद फ़िज़ा में ज़्यादा होंगे या डस्ट में ये मादे ज़्यादा होंगे, तो बलगमी मिजाज के जो अफराद हैं, हाइड्रोजन या बलगमी मादे या नमी वाले मादे उसके जिस्म में जाकर उसको आसाबी एलर्जी या हाइड्रोजन का जो डस्ट है वो उसको आसाबी एलर्जी में मुब्तला कर देगा। ये एलर्जी की एक किस्म है। ठीक है जी। अब यानी क्योंकि उस बंदे के जिस्म में बलगम बहुत ज़्यादा है, उसका मिजाज बलगमी हो चुका है, इसलिए बाहर से रतूबात जो उसके बदन में जैसे जाती हैं तो उसको एलर्जी हो जाती है। जबकि दूसरे अफराद यानी उज़लाती मिजाज के अफराद और गुद्दी मिजाज के अफराद वो इससे बचे रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि किसी को बारिश के मौसम में एलर्जी हो जाती है, बहने वाला नज़ला हो जाता है, हालांकि वो बाहर भी नहीं निकलता। ठीक है, या इस मौसम में कोई चावल खाता है, दूध पी लेता है, या ये जो गुलाब की खुशबू है वो इस्तेमाल कर लेता है, तो उसको फ़ौरन एलर्जी हो जाती है। ऐसी एलर्जी को हम आसाबी एलर्जी कहते हैं। यानी आसाबी एलर्जी वो एलर्जी है जो हाइड्रोजन के डस्ट से, ठीक है जी, या आसाबी चीज़ों से आसाबी मिजाज के लोगों को लाहक होती है, इसको आसाबी एलर्जी कहते हैं। अब हम इसकी अलामात देख लेते हैं। इसमें जनाब नाक, आँखों वगैरह से बहुत ज़्यादा पानी बहता है, पानी बहना, छींकें आना, पेशाब की ज़्यादती, ठीक है जी, पेशाब की ज़्यादती, लिकोरिया जरियान पूरे जिस्म पर जो है वो छपाकी का निकल आना, तो ये आसाबी एलर्जी की अलामात होती हैं। यानी आसाबी एलर्जी के जो मरीज़ हैं वो इस मौसम में सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। ठीक है,
उनके नाक आँखों से पानी आता है, बहने वाला नज़ला होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, चक्कर आते हैं, मुंह से पानी बहता है, पेशाब ज़्यादा आता है, इसहाल हो जाते हैं, तो ये उनको अलामात होती हैं आसाबी एलर्जी की। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ कि इसका इलाज क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आप तमाम आसाबी ग़िज़ा बंद कर दें और ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो कि उज़लाती मिजाज रखती हैं। ठीक है जी। सालन में लीमू का इस्तेमाल, ठीक है जी, या ऐसी सूरत में लौंग, दारचीनी और लीमू का कहवा, प्याज का इस्तेमाल बेहद मुफीद साबित होता है और फौरी तौर पर ऐसी एलर्जी जो है वो रुक जाती है। ये चीज़ें इस्तेमाल करने के साथ साथ ये नुस्खा बेहद मुफीद साबित होता है। मग़ज़े करिंजवा, उसके अलावा घीरू और चाक्सो, ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है और 4 रत्ती ये दवाई दिन में 3 बार आपने इस्तेमाल करनी है, तो ऐसी एलर्जी से जान छूट जाती है। तो ये आसाबी एलर्जी और उसका इलाज था। तो अब हम उज़लाती एलर्जी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, उज़लाती एलर्जी कल्ब उज़लात के फेल या सोजिश की वजह से पैदा होती है, जबकि आसाबी और गुद्दी मिजाज के अफराद जो है वो इससे बचे रहते हैं। तो अब जब हमें ये मालूम हो गया कि ये एलर्जी जो है वो खुश्की की ज़्यादती की वजह से होगी, तो खुश्की की जितनी भी अलामात हैं वो जिस्म में पैदा हो जाएंगी। इस एलर्जी की अलामात में ये चीज़ें शामिल हैं जी। गैस होगी, कब्ज़ होगी और बवासीर की शिकायत हो सकती है। ठीक है जी। तो ये अलामात जो हैं वो होंगे ऐसे मरीज़ को, और ऐसा मरीज़ जब भी कोई तुर्श तेज़ाबी चीज़ इस्तेमाल करेगा उसको एलर्जी हो जाएगी। जैसे मछली है, बड़ा गोश्त है, सेब है, पेप्सी वगैरह या कोला मशरूबात हैं, और फालसा है, आलू बुखारा है, आलू हैं, बैंगन है, कचनार है। तो ऐसी चीज़ें ऐसा मरीज़ जब भी इस्तेमाल करेगा उसको एलर्जी हो जाएगी, यानी फ़ौरन गैस पैदा हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बवासीर की शिकायत यानी मकद पे जलन शुरू हो जाएगी, मतली हो सकती है, उल्टी आ सकती है, दिल की घबराहट हो सकती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ये अलामात एलर्जी की जो हैं वो इख्तियार हो जाती हैं। नज़ला बंद होता है, कोई रतूबत बहती नहीं है और छींकें जो हैं वो कसरत से आती हैं। तो अब हम इसका जो है वो देखते हैं कि इलाज हम कैसे कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी सूरत हो जिसमें गैस, कब्ज़ और बवासीर हो जाए, पेशाब बंद हो जाए या कम हो जाए और अंगत में सुर्ख आने लगे और पूरे जिस्म पर बहुत ज़्यादा ख़ारिश शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में आपने तमाम खुश्क तुर्श अशिया बंद कर देनी है और वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं जिनमें फ़ैट्स ज़्यादा है। तो यानी सफ़रावी ग़िज़ाएँ आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। इलाज के लिए आपने पुदीना, अदरक का कहवा इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा बेहद मुफीद साबित होता है। अजवैन देसी है, अजवैन देसी आपने 2 तोला लेनी है। ठीक है जी। अजवैन देसी, पुदीना आपने 3 तोले लेना है, और अजवैन देसी, पुदीना और इसके साथ आएगा काली मिर्च। ठीक है जी। और तीसरी चीज़ सौंफ भी आप शामिल कर सकते हैं। ये 1 तोला और ये 2 तोला।
ठीक है जी। इनको पाउडर कर लें और पाउडर करने के बाद 4 रत्ती से 6 रत्ती तक दिन में 3 बार इसको इस्तेमाल करें तो उजलाती एलर्जी जो है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाती है। तो ये तो था उजलाती एलर्जी का इलाज। अब हम चलते हैं एलर्जी की तीसरी किस्म जिसको हम गुद्दी एलर्जी कहते हैं। देखते हैं ये कि नंबर 3 गुद्दी एलर्जी। ये एलर्जी जो है जिगर और गुदद की सोजिश की वजह से लाहक होती है, यानी ऐसे अफराद के जिस्म में सफरा की ज़्यादती होती है तो वो जैसे ही कोई सफरावी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उनको फ़ौरन एलर्जी हो जाती है। ठीक है जी। तो इसकी अलामात को अगर देखें तो इस एलर्जी की अलामात में पेशाब जो है वो कतरा कतरा आता है, जलन के साथ आता है, जर्दी माइल आता है। पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ जर्दी माइल, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है जी। चक्कर आते हैं, दिल बहुत घबराता है। तो ये इस एलर्जी की अहम अलामात हैं। तो इस एलर्जी की अलामात में पेशाब कतरा कतरा, जलन के साथ, हाई ब्लड प्रेशर जैसी अलामात जो हैं वो लाहक हो जाती हैं। अब हम चलते हैं इस एलर्जी के इलाज की तरफ कि इसमें आपने पहले तो तमाम गर्म ग़िज़ाएँ बंद कर देनी हैं और वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं जिनमें पानी ज़्यादा है, जैसे गाजर है, मूली है, शलजम है, कस्टर्ड है, दूध है, मक्खन है। ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी हैं। ठीक है जी। ये कहवा बहुत ज़्यादा मुफीद है। सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची, इसका कहवा बहुत मुफीद साबित होता है। ये नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है इस एलर्जी के लिए। सुहागा बरियां है, ये आपने 7 तोले लेना है। मुलट्ठी आपने सफ़ूफ़ लेनी है क्योंकि और ये 8 तोले होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 8 तोले मुलट्ठी लेकर सफ़ूफ़ करेंगे तो फिर ये 3 या 4 तोले आ बचेगी। इसलिए आपने मुलट्ठी का सफ़ूफ़ कर लेना है और उस सफ़ूफ़ को 8 तोले लेना है। सुहागा बरियां 7 तोले, मुलट्ठी 8 तोले और गंधक आंवला सार जो है ये आपने लेनी है 3 तोला। इसको इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है और 4 रत्ती जो है वो दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इसके अलावा इस एलर्जी में गुलकंद और मुरब्बा गाजर बहुत ही मुफीद साबित होते हैं। इससे भी ये एलर्जी जो है ठीक हो जाती है। अचानक जहर होने वाली जो छपाकी है वो भी गुद्दी एलर्जी में ही आती है, तो उसका इलाज भी आप इसी तर्ज पर करेंगे। तो इस एलर्जी में जो भी अलामात आपको मिले उसके मुताबिक जो इलाज बताया गया है उसी के मुताबिक आप इलाज करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा।